नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए एक उपयोगी वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। चने के फली बेधक कीट का नियंत्रण। किसान भाइयों, चने का फली बेधक कीट बहुभक्षी कीट है। यह अलग अलग तरह के फसलों को खाता है। एक आंकड़ा है कि यह 181 से अधिक फसलों और 48 से अधिक खरपतवारों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, इसकी इल्ली हमेशा नुकसान करती है। वयस्क सलब इसका हानि नहीं पहुंचाता है। शुरुआती अवस्था में इल्लियां पत्तियां खुरच खुरच करके खाती हैं और बाद में यही इल्लियां बड़ी होकर के होल बना करके फली के अंदर आधा घुस करके पूरे अंदर की फली को खोखला कर देती हैं। किसान भाई, हमें इसके नियंत्रण के उपाय के विभिन्न तरीके समझें। तो किसान भाई, यदि हम शुरू के दौर में ही कृषिगत क्रियाओं से लेकर के यांत्रिक, जैविक और रासायनिक नियंत्रण को साथ साथ अपनाएं तो इससे हम पूरी तरह से बच सकते हैं। तो कृषिगत उपाय में हम अपने खेत में धनिया की फसली खेती करें। किसान भाइयों, धनिया का फूल लाभदायक मित्र कीटों को आकर्षित करता है और इस हमारे दुश्मन कीट को वो मित्र कीट खा जाते हैं। खेत के चारों तरफ बॉर्डर क्रॉप के रूप में गेंदा की खेती करें। गेंदा की लाइनें लगाएं। इससे जो है यह कीट गेंदा के फूल को बहुत ही पसंद करता है अंडा देने के लिए। तो यह पूरा कीट गेंदे के फूल पर आकर के अंडा देगा। हम कम रसायन में गेंदे के ऊपर ही छिड़काव करके हम अपने खेती के खर्च को कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, यांत्रिक उपाय में हम खेत पर जगह जगह जो है टी आकार का डंडा गाड़ते हैं, जिससे पक्षियां आकर के उन डंडों पर बैठती हैं और हमारे इस कीट के इल्लियों को खा जाती हैं। यह डंडा लगभग 50 स्थानों पर, अगर हम 1 हेक्टेयर खेत में 50 स्थानों पर लगाते हैं तो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। किसान भाई चाहें तो एक लाइट ट्रैप रात में लगा दें। प्रकाश प्रपंच लगा देने से एक कीट उसी में लाइट पर आकर्षित होता है। नीचे पानी रख दें, उसमें थोड़ा केरोसिन ऑयल डाल दें तो ये डूब डूब करके उसमें मर जाते हैं। इस तरह से एक और उपाय है, फेरोमोन ट्रैप। 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप अपने खेत में लगाते हैं तो इसमें नर समझता है कि हमारी मादा इधर है और सारे हेलिकोबरपा के नर उस ट्रैप में पकड़े जाते हैं और मादा बिना निषेचित अंडा देती है, जिससे वो निष्क्रिय अंडे होते हैं। इससे इनकी संख्या बढ़ नहीं पाती है। ये भी बहुत ही कारगर और लाभदायक एक उपाय है। इसके साथ ही साथ किसान भाई, जैविक नियंत्रण में हेलिकोबरपा का NPB 250 से 500 लार्वल इक्विवेलेंट यानी इसका NPB लेकर के उसमें 0.1% टिपॉल या शैम्पू मिला दें। इससे वो चिपकता है पत्तियों पर। इसको शाम के समय छिड़काव करें। साथ ही साथ इसके बाद हम नीम का 0.03% का घोल 2.5 लीटर की मात्रा में लेकर के 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। एक और जैविक और बहुत कारगर उपाय है, BT की कुछ टाकी स्पीसीज जो है BT 5% WP का लेकर के 1 किलोग्राम BT को 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से शाम के समय छिड़काव करें। अच्छा परिणाम आता है। 15 दिन बाद इस छिड़काव को दोहरा दें। किसान भाई, रासायनिक नियंत्रण अगर करना ही है, हमारे जैविक, यांत्रिक और कृषिगत उपायों से अगर हमारी फसल नहीं बचती है तो बताए गए किसी एक रसायन का प्रयोग करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। सेफर रसायन है। सबसे पहला रसायन है इवामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इसकी 250 ग्राम मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगला दूसरा रसायन है इंडक्साकार 15.8% EC को 333 मिलीलीटर की मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से
छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई एक और दूसरा रसायन है, चाहे तो नोट कर लें, लैम्डा साइहाइलोथ्रीन 5% EC। इसकी 500 ml की मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से 1 हेक्टेयर फसल हमारी छिड़काव के लिए कारगर हो जाता है। एक और रसायन कारगर रसायन है, चाहे तो ये रसायन उपलब्ध हो तो इसको किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरिनट्रानिलिक्लोर। इसकी 18.5% ESC 125 ml की मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों कभी भी एक ही रसायन को दोबारा न छिड़कें, नहीं तो ये इस रसायन से आदी हो जाता है, मरता नहीं है, हमारी बहुत क्षति पहुंचाता है। इसलिए किसान भाई अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।